एक छोटे से लाइट बल्ब से अपना कारोबार शुरू करने वाली फिलिप्स, जो कि आगे जाकर कैसेट्स की इन्वेंटर बनी, कैसेट्स का आविष्कार किया उसने, और सोनी के साथ मिलकर सीडी का आविष्कार किया, ट्रांजिस्टर और आईसी की डेवलपमेंट में अपनी भूमिका अदा की, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो मैन्युफैक्चर बना, दुनिया का सबसे बड़ा लाइटिंग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर बना, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर बना, और साथ ही आज जो दुनिया की सबसे बड़ी दो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं TSMC और ASML, उनकी शुरुआत में करवाने में जिसका हाथ रहा वो फिलिप्स देखते ही देखते बर्बाद हो गई और इन सभी क्षेत्रों से बाहर निकल गई और इतनी डाउन हो गई कि आज जो ये रेडियो आ रहा है इसमें सिवाय फिलिप्स के नाम के और फिलिप्स का कुछ भी नहीं है। साथियों, चलिए देखते हैं फिलिप्स की दर्द भरी किंतु रोमांचक कहानी। साथियों नमस्कार। 133 वर्ष का इतिहास है फिलिप्स का और एक छोटे से वीडियो में समेटा नहीं जा सकता, किंतु मोटी मोटी बातें हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला तो फिलिप्स जो शब्द है इसका उच्चारण, जो डच भाषा है, हॉलैंड की कंपनी है फिलिप्स, उनके यहाँ फिलिप्स का उच्चारण होता है फिलिप्स। फिलिप्स, हम इसको फिलिप्स बोलते हैं, फिलिप्स। फिलिप्स की कहानी शुरू होती है फ्रेडरिक फिलिप्स से। फिलिप्स उनका सरनेम था। उन्होंने 1891 में 1891 हॉलैंड के आइंडोवन में अपने बेटे गेरार्ड फिलिप्स, जिसको कि इंग्लिश में जेरार्ड बोलते हैं किंतु डच में गेरार्ड फिलिप्स को, एक फैक्ट्री खरीद कर दी जो कि खाली फैक्ट्री थी। और फ्रेडरिक जो थे वो एक बैंकर थे और संभवतः तंबाकू के व्यापारी भी थे। फिलिप्स, जिसका कि पूरा नाम आज कॉनिन क्लिके फिलिप्स एनवी है। कॉनिन क्लिके का अर्थ होता है रॉयल। हॉलैंड में जो वहाँ की सरकार है वो चुनिंदा कंपनियों को ये टाइटल देती है कि वो अपने नाम के साथ रॉयल यानी कॉनिन क्लिके लगा सकें। साथ ही एनवी का मतलब है नामलेस वेनुस्चैप। नामलेस वेनुस्चैप का अर्थ है नेमलेस पार्टनरशिप, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो कि शेयर मार्केट में जो है लिस्टेड हो जाती है। एक छोटे से लाइट बल्ब, जिसको कि बोलते हैं इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब, वहाँ से शुरुआत हुई। फ्रेडरिक जो थे उनके पास पैसा था लगाने के लिए, धनाढ्य परिवार से आते थे, और गिरार्ड जो थे उनके पास इंजीनियरिंग थी, अनुभव था। तो इस प्रकार ये फैक्ट्री शुरू तो हो गई, किंतु शुरुआती दिनों से ही जो है ये मुश्किलों में फंस गई, क्योंकि बिजनेस चलाने का अनुभव जो है वो इन दोनों का ही नहीं था। 1894 में आते आते और बाप बेटे दोनों ने ये फैसला किया कि घाटे में जा रहे इस फैक्ट्री को, इस बिजनेस को बेच देना ही सही होगा, लेकिन उनको अच्छे दाम भी नहीं मिले। और फिर अंत में ये फैसला किया गया कि जितने कम दामों में लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं, उतने कम दामों में खरीदने से अच्छा है छोटा सा रिस्क, असल में छोटा नहीं बहुत बड़ा रिस्क उठा ही लिया जाए और इसको चलते रहने दिया जाए। और फिर 1895 के शुरुआत में एंट्री होती है एंटन फिलिप्स की। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एंटन फिलिप्स एक यंग लड़का, जो कि फ्रेडरिक का दूसरा बेटा और गेरार्ड का छोटा भाई था, उनसे 16 वर्ष छोटा था, और उसने अभी छोटी उम्र में ही इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और कहीं पर छोटा मोटा कुछ बिजनेस का कोर्स टाइप किया था और उसको बिजनेस में इंटरेस्ट था, और उसने पूरा इंटरेस्ट लेकर के और कंपनी के लिए फटाफट से क्लाइंट्स लाने शुरू किए, और देखते ही देखते कंपनी जो है वो सही से उठ खड़ी हुई। यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि शुरुआती जो लाइट बल्ब बनते थे उनमें कार्बन का फिलामेंट होता था। 1907 में 1907 वहाँ पर जाकर के टंगस्टन वाला फिलामेंट आया, जो कि और ज़्यादा चमकीला था और मजबूत था, बेहतर था। 1900 से 1910 के बीच में फिलिप्स ने इतनी प्रगति की कि हॉलैंड की सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने वाली वो प्राइवेट कंपनी बन गई। साथ ही वो हाउसिंग, हेल्थ केयर और स्पोर्ट्स में भी चली गई। और ये हेल्थ केयर जो है ये उस समय शायद किसी को नहीं पता होगा कि ऐसा होने वाला है, किंतु आज के समय 133 वर्ष बाद आते आते ये हेल्थ केयर ही है जो फिलिप्स को जिंदा रखे हुए है, बाकी हर जगह से तो वो उखड़ गई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई 1914 में, जब फिलिप्स ने अपनी
फिलिप्स नेट लैब्स करके एक लेबोरेटरी स्थापित की, बहुत सारे साइंटिस्ट्स को हायर किया और बहुत सारा रिसर्च वर्क यहाँ चला, सालों साल चला। फिलिप्स ने बहुत सारी इनोवेशंस भी की, किंतु फिलिप्स जो है वो बहुत सारी नई इनोवेशंस को अपने प्रोडक्ट्स में लाने में विफल भी रही। दोनों तरह के काम फिलिप्स के साथ होते रहे और इस लैब में ही एक्सरे ट्यूब्स को जो है वो डेवलप किया गया, जो कि फिलिप्स के बहुत अच्छे बिकने वाले चीज़ों में से एक रही। 1919 आते आते फिलिप्स जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स भी बनाने लगी। वैक्यूम ट्यूब्स से जब तक कि सेमीकंडक्टर्स ट्रांजिस्टर्स की खोज नहीं हो गई थी, वैक्यूम ट्यूब जो है एक बहुत बड़ा पार्ट थी उस समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। 1922 आते आते गिरार्ड फिलिप्स रिटायर हो गए और उनकी जगह ली एंटन फिलिप्स ने, और वहाँ के बाद फिलिप्स ने और ऊंची छलांगें लगाना प्रारंभ किया। 1920 के दशक में लुइस क्रिश्चियन क्लाफ को ग्राफिक डिजाइनर के रूप में लाया गया और फिलिप्स ने जो है वो डिजाइनिंग अपने प्रोडक्ट्स के, चाहे वो शेप हो या उनका आउटर अपीयरेंस हो, उस तरफ बहुत सारा ध्यान दिया। और फिलिप्स का जो एम्ब्लेम जो एक लंबे समय तक चला था, आपको ध्यान होगा, जिसमें कुछ सितारे थे और तरंगें थी और फिलिप्स का नाम था, वो भी वहीं से डिज़ाइन किया गया। 1927 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा फिलिप्स के पूरे 133 वर्षों के जो इस अंतराल में, और उस वर्ष फिलिप्स ने अपना एक शॉर्टवेव स्टेशन स्थापित किया और ये दुनिया में पहला ऐसा शॉर्टवेव स्टेशन था जो कि केवल शॉर्टवेव के लिए ही स्थापित किया गया था। अन्यथा इससे पहले के सारे शॉर्टवेव स्टेशन जो थे वो साथ में मीडियम वेव के लिए भी थे। जहाँ जहाँ हॉलैंड की कॉलोनीज थी, जिन जिन क्षेत्रों को हॉलैंड ने गुलाम बना रखा था, वहाँ तक रेडियो पहुँचाने के लिए ये स्टेशन बनाया गया था। इसका नाम रखा गया PCJJ, जो कि बाद में PCJ बना, जो कि और आगे चलकर हॉलैंड की सरकार द्वारा एक्वायर कर लिया गया और हॉलैंड का सरकारी रेडियो नेदरलैंड्स वर्ल्ड वाइड बना। दुनिया भर के लिए इंग्लिश, स्पेनिश और जर्मन में यहाँ से ब्रॉडकास्ट की जाती थी। साथ में PHI नाम से एक और रेडियो स्टेशन शुरू किया गया जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए था, पूर्वी गोलार्ध के लिए था। ये रेडियो स्टेशन, शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन, यूरोप का पहला शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन था। शुरुआती सर्विस 31 मीटर बैंड में 9930 किलोहर्ट्ज़ पर की गई और 1928 में इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम जो है उसकी एंट्री हुई। एक शख्स आए, एडवर्ड A.D. स्टार्क्स, और उन्होंने हैप्पी स्टेशन नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया जो दुनिया का शॉर्टवेव का सबसे लंबा रनिंग कार्यक्रम रहा, जो 92 वर्षों तक चला। संडे को ये प्रसारित होता था और इसमें हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, प्रस्तुतियाँ, इंटरव्यूज़ वगैरह ये सब होता था। 1927 का वर्ष जो था वो एक और कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ से फिलिप्स ने अपने रेडियो बनाने शुरू किए। संभवतः भारत में हम फिलिप्स को इसलिए जानते हैं क्योंकि फिलिप्स का नाम ही रेडियो और रेडियो का नाम ही फिलिप्स रहा है हमारे लिए वर्षों तक। 5 वर्ष के अंदर 1927 से लेकर 1932 तक 5 वर्ष आते आते फिलिप्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो मैन्युफैक्चरर बन गया। फिलिप्स जो है उसकी तूती बोलती थी उस समय। इसी बीच 1931 में फिलिप्स ने अपना उस समय का सबसे प्रसिद्ध मॉडल चैपल रिलीज किया। इसी बीच 1930 में फिलिप्स की एंट्री होती है भारत में। उन्होंने फिलिप्स इलेक्ट्रिकल कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की और इस कंपनी का काम था कि बाहर से बल्ब्स जो है अपने बल्ब्स इंपोर्ट करके यहाँ बेचना। 1938 आते आते फिलिप्स ने बाहर से बल्ब्स लाने की बजाय कोलकाता में, उस समय के कलकत्ता या कलकत्ते में जो है अपनी खुद की फैक्ट्री स्थापित की, जो कि फिलिप्स की भारत में पहली फैक्ट्री थी लैंप्स, बल्ब्स बनाने की। 1939 में फिलिप्स ने एक और अपना नया डिपार्टमेंट शुरू किया, फिलिशेव, और उसने इलेक्ट्रिकल रोटरी रेजर्स निकाले, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग जो है फिलिप्स की जो है एक अचीवमेंट रही। और तब से लेकर आज तक हर घंटे 700 इस प्रकार के फिलिशेव के प्रोडक्ट्स बेच चुका है फिलिप्स। आज भी भारतीय मार्केट में आपको फिलिप्स के ट्रिमर्स वगैरह मिल सकते हैं, अभी भी पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं ये। 1940 आते आते क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और इस बात की आशंका थी कि हॉलैंड पर भी हमला हो सकता है, 1940 आते आते जो है वो हमला बिल्कुल सर्टेन हो गया। तो उससे पहले ही अपना जो भी बोरिया बिस्तरा और जो भी जितना कुछ समेट सकते थे वो समेट कर और फिलिप्स के पूरे परिवार को पहले इंग्लैंड और बाद में अमेरिका भाग कर जाना पड़ा। नॉर्थ अमेरिका में जा कर के नॉर्थ अमेरिकन फिलिप्स कंपनी NAPC
प्रारंभ की गई और बाय चांस वो भी अपना ठीक सा काम कर गई। पीछे छोड़ा फ्रिट्स फिलिप्स को, एंटन के बेटे फ्रिट्स को, और उन्होंने बहुत बहादुरी से वहाँ पीछे हॉलैंड में फिलिप्स की फैक्ट्रीज़ को संभाला। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि उन्होंने कुछ यहूदी जो काम करते थे फैक्ट्री में, उन लोगों की जान भी बचाई जर्मन नाजीज से। यही फ्रिट्स 1951 से 1971, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाकर जानेंगे, फिलिप्स का गोल्डन जो टाइम था अब तक 133 वर्षों के इतिहास का, उस समय फिलिप्स के हेड रहे। इसी बीच आइंडोवन में जो फिलिप्स फैक्ट्रीज थी 1942, 43 और 44, 3 साल जो है लगातार जर्मनी ने उन पर बॉम्बिंग्स की। बहुत सारी जो है वो फैक्ट्री जो है वो तबाह भी हो गई। किंतु जब वर्ल्ड वार समाप्त हुई, विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो फिलिप्स परिवार फिर से लौट आया और आइंडोवन में जो है वो उन फैक्ट्रीज़ को फिर से खड़ा किया गया। 1946 आते आते फैक्ट्रीज़ जो है फिर से अपने पाँव पर खड़ी हो गई थी। और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आया जब 1949 में फिलिप्स ने टेलीविज़न बेचने शुरू किए। तो रेडियोज़ में तो वो किंग थे ही, और टेलीविज़न्स की भी ज़बरदस्त सेल्स की उन्होंने। इसी बीच फिलिप्स जो है कई सारी इनोवेशंस भी करती रही, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एंटर होती रही, जिसमें से कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इसके अलावा ट्यूब लाइट्स, हियरिंग एड्स और साथ में ग्रामोफोन भी। और 1950 में फिलिप्स ने अपना अलग से डिपार्टमेंट बनाया, फिलिप्स रिकॉर्ड्स बेचने के लिए। और यही जो फिलिप्स रिकॉर्ड्स था ये 1962 में जाकर पॉलीग्राम बना। इस बीच भारत में भी कलकत्ते में 1948 में फिलिप्स ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई रेडियो बनाने के लिए। ट्यूब वाले रेडियो होते थे वो। इसी बीच एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ। बेल लैबोरेटरीज ने बहुत ही कॉम्पैक्ट ट्रांजिस्टर्स की घोषणा की, और 1954 आते आते तो ट्रांजिस्टर पर रेडियो भी बन गया, वरना उससे पहले सारे ट्यूब वाले वाल्व वाले रेडियो बन रहे थे। उसके बावजूद भी ट्यूब वाले रेडियो बनते रहे, इवन फिलिप्स भी बनाते रही और उनको खूब प्रसिद्ध करती रही। किंतु 1954 में जो ट्रांजिस्टर रेडियो आ गए थे, फिलिप्स कहीं कहीं थोड़ा लेट भी रही चीज़ों को लाने में। फिलिप्स 1957 तक ही अपना पहला मॉडल निकाल सकी ट्रांजिस्टर रेडियो का, जिसका नाम था L3X71T, जो कि आज भी पूरी दुनिया में जो है रेडियो कलेक्टर्स के बीच में जो है उसको प्राप्त करने की होड़ रहती है। इसी बीच भारत में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी। 1957 में जो है फिलिप्स जो है वो पब्लिक कंपनी हो गई हमारे यहाँ, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बन गई। और 1959 में पुणे के पास उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री डाली रेडियो बनाने की। 1963 में तो कमाल ही हो गया, फिलिप्स ने कैसेट का आविष्कार करके पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उससे पहले विनाइल रिकॉर्ड्स या उससे पहले जो थे फोनोग्राफ वगैरह जो रिकॉर्ड्स थे, वो 1877 में फोनोग्राफ जो था वो थॉमस एडिसन ने उसकी खोज की थी। और उसके बाद 1880 के दशक से ही जो है वो रिकॉर्ड्स धीरे धीरे बनना शुरू हो गए थे। और कहाँ 1963 में जब कैसेट का आविष्कार हुआ, उस समय तक एक लंबा समय जो है वो रिकॉर्ड्स का रहा था। कैसेट्स आने के बाद आप जानते ही हैं पूरी दुनिया में एक ऑडियो रेवोल्यूशन हुआ। इसी बीच रेडियो से हटकर एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री डाली गई पुणे में, भारत में। और जहां कैसेट्स के साथ साथ कैसेट प्लेयर भी बेचे गए 60 के दशक में, फिलिप्स जो है वो आसमान पर थी। वहीं 1970 का दशक आते आते 1971 में जो है VCR बेचे गए, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, और ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसी बीच भारत में जो है एशियन गेम्स हुए 1982 में, जिसमें दूरदर्शन की सहायता की फिलिप्स ने कलर ट्रांसमिशन करने में। और फिर आया 1983, सोनी के साथ मिलकर फिलिप्स ने CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, उसका आविष्कार किया। और ये एक और ऑडियो रिवोल्यूशन थी। 1984 आते आते फिलिप्स ने ग्रंडिग, जो कि जर्मनी की कंपनी थी, और ग्रंडिग के रेडियो भी आपने सुना ही होगा, और इंजीनियरिंग में जर्मनी का एक नाम है। किंतु उस ग्रंडिग के अधिकतर शेयर जो है वो फिलिप्स ने खरीदने का सोचा, और कुछ 24.5% तक शेयर जो है वो फिलिप्स उनके खरीद चुकी थी। वो बात अलग है कि 1998 आते आते जब फिलिप्स के खुद के हालात ख़राब होने लगे थे, तो वो शेयर जो है उनको बेचने पड़े थे। इसी बीच ASM नाम की एक कंपनी और फिलिप्स ने मिलकर ASML, एक चिप मैन्युफैक्चरर जो कि IC वगैरह और ट्रांजिस्टर में जो काम कर सके, उसकी शुरुआत की। अब ये कंपनी आगे चलकर बहुत बड़ी
जो है चिप मैन्युफैक्चरर बनी, इनफैक्ट मशीनें बनाने वाली, जो चिप बनाती हैं उन मशीनों को बनाने वाली कंपनी बनी। आज के समय इसका बड़ा नाम है। फिलिप्स से तो कहीं बड़ी कंपनी है, किंतु फिलिप्स ने इसकी शुरुआत करवाई, किंतु समय आने पर फिलिप्स इससे निकल गई। फिलिप्स के सबसे बड़े गलत निर्णयों में से एक था। 1985 में कलकत्ते में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक और फैक्ट्री डाली गई फिलिप्स के द्वारा, और फिर आया साल 1990। फिलिप्स को सबसे बड़ी बर्बादी झेलनी पड़ी, अरबों रुपए का उसको नुकसान हुआ। असल में 70 के दशक के बाद से ही धीरे धीरे फिलिप्स का पतन प्रारंभ हो गया था। एशिया की कंपनीज, चाहे वो सोनी हो, एलजी हो या बाद में पैनासोनिक हो, वो आती चली गई और एशिया में जो है वो सस्ती लेबर उपलब्ध थी। फिलिप्स की जो है वो मैक्सिमम फैक्ट्रीज़ वगैरह यूरोप में थी और वहाँ महंगी लेबर होने के कारण फिलिप्स जो है एक तो प्राइस में इनको टक्कर नहीं दे पाई, दूसरा किसी न किसी कंपनी ने कहीं ना कहीं मार्केटिंग में अपने कुछ खास प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया, किंतु फिलिप्स कहीं भी एक जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। वो एक के बाद एक प्रोडक्ट्स में घुसती चली गई और वो सब में चली तो गई, लेकिन एक्सपर्टीज़ वो किसी में भी बरकरार नहीं रख पाई। और ऑडियो कैसेट्स जो उसने निकाली थी और फिर सीडी जो उसने सोनी के साथ मिलकर निकाली थी, इतने बड़े आविष्कारों के बावजूद भी फिलिप्स जो है इस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में टिक नहीं पाई। 90 के दशक से ही फिलिप्स हेल्थ केयर की तरफ जाना शुरू हो गई थी और धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस बेचे जा रही थी। धीरे धीरे उसने रेडियो, टेलीविज़न, जो भी अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो बनाती थी, हर कुछ सब कुछ जो है बेचना शुरू कर दिया। और ख़रीदने वाली कंपनीज़ कभी कभी लाइसेंस के अंडर फिलिप्स के नाम पर बनाती रही, या फिर कभी कभी वो एग्रीमेंट ही ऐसा था कि कुछ साल उनको फिलिप्स के नाम पर बनाना ही पड़ा। तो आज मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो आप फिलिप्स के नाम पर लेते हैं, फिलिप्स का असल में उनसे कोई लेना देना नहीं होता। इसी बीच 1997 में उनका हेडक्वार्टर वो आइंडोवन से एम्स्टर्डम में ले आया गया और 1998 में उनको कोनिंक्लीके यानी रॉयल की उपाधि दी गई थी। 1990 के दशक में हालांकि भारत में फिलिप्स हिट चल रही थी। वो अपने फ्लोरोसेंट लैंप लाई, यहाँ फ्लैट टेलीविज़न से लेकर आई। भारत में फिलिप्स का नाम बरकरार रहा। तो अंत में चलते चलते हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। फिलिप्स के फेलियर के जो कारण रहे उनमें से एक, फिलिप्स उतना चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाई और जैसे मैंने बताया बहुत सारे क्षेत्रों में चली गई और किसी एक को भी सही से हैंडल नहीं कर पाई। इसके अलावा जो फिलिप्स बेचती चली गई उसमें से कुछ आज बहुत हिट है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था। और NXP कोडोसेन SR या DX286 मॉडल में आपने NXP चिप का जिक्र सुना होगा। ये NXP जो है इसको स्टार्ट करने में भी फिलिप्स का ही हाथ था। आज जो है ये सेमीकंडक्टर्स की अच्छी खासी चिप्स की, ICs की मैन्युफैक्चरर है, किंतु वो भी फिलिप्स के हाथ से निकल गई। जो बड़ी चीज़ें बनी आगे जाकर वहाँ से फिलिप्स हट गई और जहाँ फिलिप्स ने करोड़ अरबों अरब रुपए जो है वो लगाए, वो सभी जो क्षेत्र है वो बर्बाद होते चले गए। फॉर एग्जांपल फिलिप्स ने अपने कंप्यूटर बनाने की ट्राई की थी, किंतु वो भी बर्बाद हो गए। और उसके बाद लेबर इश्यूज, और इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं जब कंपनी बहुत अधिक आसमान में चली जाती है तो घमंड भी आ जाता है या रिलैक्स होकर भी बैठ जाती है, नई चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। जहाँ एक तरफ गलत इनोवेशंस की तरफ फिलिप्स का पैसा ज़्यादा बहा, सही दिशा में जाने वाली इनोवेशंस फिलिप्स उतना नहीं कर पाई। थोड़ा लंबा जरूर रहा वीडियो साथियों, किंतु फिलिप्स की कहानी इतने छोटे में बताई भी नहीं जा सकती थी। 133 वर्षों का इतिहास है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कुछ बातें हैं, कंट्रोवर्शियल बातें हैं जिनमें मैं जाना नहीं चाहता। इसके अलावा मेरा एक वीडियो था कि फिलिप्स के लिए उनके रेडियो अब कौन बनाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। नमस्कार।